आज हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है। होगा भी क्यों नहीं, आज हम पहली बार स्कूल से बाहर अपने परिवेश से कुछ सीखने और समझने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। आज हम अपने अध्यापकों, अपने अभिभावकों और समुदाय के दूसरे लोगों को अपने गांव और समाज के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिनके विषय में शायद उनमें से अधिकतर लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। अपनी कक्षा के बोझिल विषयों को जानने और समझने की प्रक्रिया में उलझे हम बच्चे अपनी रचनात्मकता खो चुके हैं, पर आज हमारे अंदर छुपी खोज की प्रवृत्ति और सृजनात्मक क्षमता को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अरे, हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि आज है क्या। आज हम सब यहाँ बाल शोध मेले का आयोजन कर रहे हैं। चलिए, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस मेले में हम अपनी किन किन खोजों के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे अपने स्थानीय इतिहास के बारे में, जड़ी बूटियों, खेतीबाड़ी, सांस्कृतिक धरोहर और अपने परिवारों के बारे में। लेकिन ये सब हम आपको बता क्यों रहे हैं? आप खुद घूमिए मेले में और देखिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। ये है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लाटा, जहां आयोजित बाल शोध मेले में बच्चे अपने द्वारा सृजित ज्ञान को आपस में बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रोज सुबह स्कूल जाने में आनाकानी करने वाले ये बच्चे आज इतने उत्साहित हैं कि समय से पहले ही मेले में पहुंच रहे हैं, जहां बच्चे और अध्यापक उनका पंजीकरण करने के साथ साथ बैज लगाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। मेले में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और समुदाय के लोगों ने भी अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाई है। मेले का उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ, जिसमें बच्चों ने बाल गीत प्रस्तुत किए। तमाम औपचारिकताओं से परे दो बच्चों ने सभी आगंतुकों को मेले के बारे में जानकारी देते हुए उनका स्वागत किया। के लिए एकत्रित हुए हैं। इस मेले का उद्देश्य अब बहन दीपाल आपको बताएगी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आपको वह पुरानी से पुरानी वस्तुएं दिखाएंगे जिनका प्रयोग पुराने जमाने में किया जाता था, लेकिन अब वो चीजें लुप्त हो चुकी हैं। धन्यवाद। मेले में बच्चों ने अपने द्वारा एकत्रित जानकारियों को खूबसूरत तरीके से चार्ट पेपर पर लिखकर दीवारों पर सजाया हुआ है। एक स्थान पर उनके द्वारा इकट्ठी की गई सांस्कृतिक धरोहरों को मेजों पर रखा हुआ है, ताकि लोग आसानी से उनका अवलोकन कर सकें। इनके माध्यम से उन्होंने जहां अपने परिवार और वंश वृक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, वहीं अपने गांव और इतिहास के बारे में भी बताने का प्रयास किया है। अपने प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत उन्होंने परंपरागत उपचार की जड़ी बूटियों, जंगली साग सब्जियों, प्राकृतिक वनस्पतियों और खेतीबाड़ी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की। अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सामने लाने की कड़ी में बच्चों ने मापतोल की परंपरागत इकाइयां, हथकरघा उद्योग तथा पुराने समय में काम आने वाली
दूसरी वस्तुएं इकट्ठी की। उन्होंने बेहद उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपनी खोजों के बारे में बताया। कहाँ पर होता है ये? आपके पास पड़ोस में होता है? कितनी दूरी पर जाना पड़ता है? बहुत दूर जाना पड़ता है। लगभग कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी कक्षा में अध्यापक के सामने सवाल पूछने तक से हिचकते थे, वे बड़ी आसानी से बच्चों और बड़ों के सवालों का सामना कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, नई जानकारी दे रहे हैं और बड़ी बेबाकी से वार्तालाप कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, और ये झंडोरे का? और ये क्या है? लौकी का क्या करते हैं? काफी बनती है, कहीं तो लगती भी है। नहीं, इसमें जो वो होता है कांटे ये तो चुभते भी हैं। ये एक अनूठा मेला है जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, उनके जवाबों को विस्तार दे रहे हैं। उन्हें इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है कि उनके स्थानीय ज्ञान को विद्यालय में जगह मिल रही है। हम अपने बच्चों को बाल मेल देखी और ये पुरानी संस्कृति जो आज मुझे याद आई। अब लोग जो नई नई संस्कृति थे चल रोने लगे हैं। अब जो बच्चों की शिक्षा के माध्यम से जो ये पुरानी संस्कृति याद आई। अपना दादा बूढ़ा परदादों को नाम याद आई। जन की पहली अब जन खेती बाड़ी होती कहीं के नाम पर जमीन होती कहीं के न होती तब बच्चों हूँ जो हमारी बेटी ना अपना दादा बूढ़ा नो याद रहा तो ये अपने जाय जाति पर भी मौजूद रहा, अपनी संस्कृति पर भी मौजूद रहा। और ये बच्चों को जो बाल मेल ये बच्चा जो एक मास शिक्षित भी होला और जन की बच्चा जो है पेड़ पौधा तोड़ता था तब बच्चों को यही 12 मास शिक्षा मिलली तब बच्चा जो पेड़ पौधे की सुरक्षा रही। अपना घर में जो अच्छा नॉलेज सीखल अच्छे अपना परिवर्तन जो अच्छो रहलू गुरुजी लोग से अच्छो। ऐसी ही स्थिति शिक्षक वर्ग की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि बच्चे स्वयं भी ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। वे अपनी पाठ्य वस्तु का बहुत सारा हिस्सा तो अपने परिवेश से ही सीख सकते हैं। मेले में बड़े बच्चों ने जहां एक तरह की भूमिका निभाई, वहीं छोटे बच्चों ने भी कम आनंद नहीं लिया। बाल गीतों पर झूमने के साथ साथ उन्होंने खेलों का भी भरपूर मजा लिया। उन्होंने चित्रकारी की और मिट्टी तथा माचिस की डिब्बियों की मदद से नई नई आकृतियां बनाने का लुत्फ भी उठाया। विद्यालय का ये नया रूप सच में उन्हें बहुत भाया। देखा आपने बाल मेला, आया ना मजा। लेकिन क्या आप ये नहीं जानेंगे कि बाल शोध मेले में प्रदर्शित की गई इतनी सारी जानकारियाँ कहाँ से आई और इन्हें हम बच्चों ने किस किस तरह से कितने समय में जुटाया। वास्तव में ये मेला 1 महीने की गहन तैयारियों का परिणाम है। इस दौरान हम बच्चों ने समूह में बैठकर खूब सारी बातें की और अपनी रुचि के विषय को चुना। इसके बाद हमने अपने विषय से संबंधित जानकारियों को नोट किया और फिर नोट किया उन बातों को जो हमें मालूम नहीं थी। इस तरह अपने परिवार, गांव और सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित
अपने अपने विषयों से जुड़े सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर हम अपने अभिभावकों, गांव के बुजुर्गों, गांव में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न विषयों के जानकारों और समुदाय के दूसरे लोगों से मिले। एक एक सवाल का उत्तर लेने के लिए कई कई चक्कर लगाए और फिर अपने अध्यापकों की मदद से तमाम जानकारियों को तरतीब से चार्टों पर उतारा और तब कहीं जाकर हम इस बाल शोध मेले का आयोजन कर पाए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं और लाटा संकुल के समस्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने मिलकर मेले की आरंभिक रूपरेखा तैयार की। कई बैठकों और लंबी बहसों के बाद तय हुआ कि बच्चों के लिए स्थानीय परिवेश से संबंधित विषय ही रखे जाएं, जिन्हें वे स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए खोज सकें। इसी के आधार पर मेले के लिए विषयों और उनसे जुड़े उपविषयों को अंतिम रूप दिया गया। डरे सहमे और शर्मीले संकोची बच्चों को इस तरह के रचनात्मक काम में शामिल करना कोई आसान काम नहीं था। इसलिए सबसे पहले बच्चों में खुलापन और सहजता लाने के लिए उनके साथ कई तरह के खेल खेले गए। उन्हें गीत, कविता, नाटक इत्यादि सांस्कृतिक विधाओं में शामिल किया गया। धीरे धीरे बच्चे स्वयं को अभिव्यक्त करने लगे। उनकी झिझक टूटने लगी और फिर तो वे इस प्रकार चहकने लगे कि विद्यालय का पूरा वातावरण जीवंत हो उठा। अगले चरण में बच्चों के सवाल तैयार करवाए गए। सवाल तैयार होते ही बच्चे पूरे उत्साह से मैदान में कूद पड़े। उन्होंने अपने गांव समाज के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां खोज निकाली जिन्हें लोगों ने बहुत पहले भुला दिया था। क्या हम तो सोच के रास रोस वाले लाना थे तैयार थे सब बोले। ये कहा कि भाई ठीक है जो भी है वो अच्छा है, बाकी अभी समझ नहीं आ गया। आप संकेत हमको पहले देते तो हम और नहीं विस्तृत करते बातें को। यही नहीं, उन्होंने पुराने समय में लोगों के जीवन से जुड़ी ऐसी उपयोगी चीजें भी ढूंढ निकाली जिनका नाम भी आज की पीढ़ी भूल चुकी है। इन सारे कामों में अध्यापकों ने भी सक्रिय हिस्सेदारी निभाई, जिससे अध्यापक, बच्चे और अभिभावक इतने करीब आ गए जितने पहले कभी किसी और गतिविधि के माध्यम से नहीं आ पाए थे। इस प्रक्रिया के दौरान हम बच्चों ने अनेक नई बातें सीखी। हमने शिक्षा और समाज के अंतर संबंध को समझा। सवाल तैयार करने, सामूहिक निर्णय लेने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, समूह में काम करने, नेतृत्व करने और वार्तालाप करने के साथ साथ शोध और विश्लेषण करने की क्षमताएं हासिल की। हमने अपने गांव के विकास के क्रम को जाना और माप तौल की परंपरागत इकाइयों को प्रत्यक्ष देखा। यही नहीं, हमने मापन की परंपरागत व आधुनिक इकाइयों के बीच के संबंधों को भी व्यवहारिक रूप से समझा। इसी तरह हमने पारंपरिक हथकरघा उद्योग के ना चल पाने, खेती के तौर तरीके में आए बदलावों, जड़ी बूटियों व जंगली वनस्पतियों के लुप्त होने के कारणों को भी जाना। स्कूल की चारदीवारी के भीतर कोर्स की किताबों के माध्यम से इन सारी बातों को जानना समझना वास्तव में हमारे लिए बेहद कठिन था। वहाँ तो हम उतना ही जान और सीख पाते हैं जितना अध्यापक हमें सिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने अपनी जिज्ञासाओं के पूरे पंख फैलाकर उड़ान भरी और उतना जान और सीख पाए जितना हम जानना व सीखना चाहते थे।
सच में ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है। मेले और उसकी तैयारी के दौरान चली प्रक्रिया के बाद अध्यापकों ने महसूस किया कि बच्चा कक्षा के भीतर ही नहीं, अपने आसपास के परिवेश से भी सीख सकता है। कार्यक्रम जो है ये बच्चों के द्वारा अपने द्वारा संग्रह किया गया, अपने द्वारा उसमें प्रश्न पूछ करके अपने यहाँ माता पिता को, दादा दादी को या पड़ोसी या गांव के बुजुर्गों के द्वारा जो है उन्होंने स्वयं जो है उसका प्रयास करके सामग्रियाँ भी इकट्ठी की और उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। बाल शोध के लिए जो उन्होंने जो शोध किया तो उसमें आज की डेट में उन्हें गाँव के बारे में सारी जानकारी है कि हमारे गाँव में जंगल कहाँ कहाँ पर है, उन जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है, और हमारी जो ज़मीन है, खेती की ज़मीन, वो कहाँ कहाँ पर है, सिंचित कहाँ पर है, असिंचित कहाँ पर है, और कितनी है, सिंचित कितनी है, असिंचित कितनी है। मतलब गांव के बारे में पूरा डिटेल उन्हें पूरा आज पता है। यदि हम उसे खुला और खोजी शैक्षणिक माहौल उपलब्ध करवाएं तो वह खुद ज्ञान का सृजन करने में सक्षम है। जाहिर है ये सीख भविष्य में उनके पढ़ाने के तौर तरीके को भी जरूर प्रभावित करेगी। कुल मिलाकर इस मेले में जहां बच्चों को अपने परिवेश में खोजबीन करके स्वयं ज्ञान सृजित करने के अवसर दिए, वहीं अध्यापकों को भी पढ़ाने के नवाचारी विचार दिए। मेले के माध्यम से बच्चों ने सीखने सिखाने के स्थानीय संसाधनों की पहचान की, उनकी भूमिका को समझा। यही नहीं, स्थानीय ज्ञान को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने और परिवेश अध्ययन के माध्यम से समुदाय और विद्यालय की दूरी को कम करने में भी